मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? कुक्कू बेटा, हम सागर वाले जंगल जा रहे हैं। मैंने बहुत सुना है वहाँ पक्षियों की अच्छी बसावट है। मम्मा, क्या हमारा वहाँ पर घर है जहाँ हम जाकर आराम से रह सकें? नहीं नहीं बेटा, हमारा कोई घर नहीं है। मैं पहली बार जा रही हूँ, पता नहीं हमारा गुजर बसर कैसे होगा। मुझे तो बस यही चिंता है। ऐसे बातें करते हुए माँ बेटा सागर वाले जंगल पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया दूर से देखती है तो उसे एक ढाबा दिखाई देता है जिसके मालिक दो कौवे पति पत्नी थे। गौरी, जल्दी चाय बनाओ और भजिया भी तलो, ग्राहक कब से बैठे हैं। बस 2 मिनट में बनाती हूँ, आप जल्दी से दूध लाएं। आज का सारा दूध खत्म हो गया। अगर मैं चला गया तो बाहर टेबलों की सफाई कौन करेगा? गंदे बर्तन भी धोने हैं, कितना काम है। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया बोलती है, सेठ जी, आप जाकर दूध ले आएं। बर्तन साफ मैं कर दूंगी और टेबलों की सफाई भी कर दूंगी। ग्राहक भूखे बैठे हैं। फिर कालू कौवा दूध लेने चला जाता है। चिड़िया बर्तन धोती है और फिर टेबलों की सफाई करती है। कुछ देर बाद कालू कौवा दूध लेकर आता है। पति जी, ये चिड़िया क्या जान पहचान वाली है? अरे नहीं नहीं, मैं इसको नहीं जानता। मैं भी तुम्हारी तरह पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि वो चिड़िया कौन है। कोई भी हो, काम तो बहुत अच्छे से किया। और वैसे भी मैं कई दिनों से काम वाली की सोच रही थी, तो बस इस चिड़िया से ही बात कर लेती हूँ। ऐसे शाम हो जाती है। कौवे चिड़िया के पास आते हैं। छोटी चिड़िया, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मालकिन जी, मैं बेगर हूँ, ये मेरा बेटा है। यहाँ हम रहने आए हैं। तो तुम यहाँ नहीं आई हो और घर भी नहीं है, फिर अब कहाँ रहोगी? सेठ जी, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे यहाँ काम पर रख ले। आप जो देंगे मैं वो ही ले लूंगी। ठीक है, आज से तुम यही काम करोगी। और रही बात रहने की, तो तुम हमारे घर में रह सकती हो। ऊपर वाले कमरे का घोंसला खाली है। ये बात सुन माँ बेटा बहुत खुश होते हैं और कौवों के साथ उनके घर चले जाते हैं। मम्मा, ये कौवे अंकल आंटी कितने अच्छे हैं, आपको काम भी दिया और रहने को घर भी। हाँ बेटा, मेरी सारी चिंताएं पल भर में दूर होगी। ये सच में भले पक्षी हैं। कालू, मैंने कई काम वालियों से बात की थी, सब 12,000 मांग रही थी और टाइम 9 बजे से 5 बजे तक। गौरी, हम उस छोटी चिड़िया को 3,000 ही देंगे और सुबह होते ही काम पर ले जाएंगे। हाँ, और रात होने तक खूब काम करवाएंगे। अच्छा हुआ जो ये चिड़िया हमारे पास आई, कहीं और चली जाती तो ना जाने क्या होता। इस तरह से कालू गौरी भी बहुत खुश थे। सुबह हो जाती है। कालू कौवा चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। चिड़िया, मैं बाजार से सब्जी लेने जा रहा हूँ, तुम मेरे लौटने तक दुकान में झाड़ू पोछा सब कर लेना। ठीक है सेठ जी, मैं सब कर दूंगी, आप चिंता ना करें। फिर कालू कौवा सब्जी लेने चला जाता है। चिड़िया अपना काम करती है। इस छोटी चिड़िया का बेटा मजे से ठाले बैठा होगा, उससे भी थोड़ा काम कराती हूँ। कुक्कू बेटे, जरा नीचे तो आना। गौरी कुक्कू को नीचे बुलाती है। वो तो एक ही आवाज में नीचे आ जाता है। कुक्कू बेटे, मैं लेट हो रही हूँ, ढाबे पर भी जाना है। और देखो घर का काम कैसे फैला हुआ है। क्या तुम ये सब काम कर दोगे? इस घर को साफ कर दोगे? ठीक है आंटी जी, मैं सब कर दूंगा। फिर गौरी कभी घर से निकल जाती है। कुक्कू पूरे घर में झाड़ू लगाता, बर्तन धोता, पोछा भी लगाता। वो बुरी तरह से थक गया था क्योंकि कुक्कू को ये सब काम करने में 2 बज चुके थे। शाम हो जाती है। चिड़िया घर आती है तो कुक्कू चुपचाप अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कुक्कू बेटे, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, वरना तुम इतनी जल्दी कभी नहीं सोते। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस नींद आ गई। वाह वाह कालू जी, हमारी तो लॉटरी लगी है। अब हमारे घर के काम की भी चिंता खत्म, क्योंकि आज से घर के सारे काम वो कुक्कू करेगा। हाँ गौरी, ढाबे पर भी मौज ही आ गई। लग ही नहीं रहा कि मैं काम करके आया हूँ, सारा काम तो वो चिड़िया कर लेती है। इस तरह से दोनों माँ बेटे खूब काम करते। एक दिन गौरी कुक्कू से बोलती है, कुक्कू, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धो देना, मुझे ढाबे पर जाना है। गौरी आंटी, आप रोज रोज मुझसे सारे काम करवाती हो, मैं अब आगे से कोई काम नहीं करूँगा। तेरी जबान नोच लूंगी जो एक बार और बोला तो। ये घर क्या तेरे पापा का है जो तू यहाँ फ्री में रहेगा? अगर काम नहीं करोगे तो तुम माँ बेटों को घर से निकाल दूंगी, फिर भटकना यहाँ वहाँ। नहीं नहीं आंटी, हमें घर से ना भगाना, मैं करूँगा, आपके सारे काम करूँगा,
आप जो बोलोगी मैं अब से वही करूँगा। इतना बोलकर कोको कामों पर लग जाता है। गोरी उससे बहुत काम करवाती। लगातार काम करने से कोको दुबला हो गया था। कुकू बेटे, काम तो मैं करती हूँ, फिर आप क्यों दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हो? बताओ क्या बात है? आप थके थके भी रहते हो। अगर मैंने मम्मा को बता दिया तो गोरी आंटी हमें घर से निकाल देंगी और मम्मा को काम से। ऐसे कुकू मन ही मन सोचकर चुप रह जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन कुकू की हालत बहुत खराब थी। मम्मा चिड़िया वैद्य को बुलाती है। देखें चिड़िया, छोटे बच्चे से काम बिल्कुल ना कराएं, पौष्टिक पौष्टिक भोजन खिलाएं। कितना कमजोर है आपका बच्चा। वैद्य जी, पहले तो ये स्वस्थ था, पता नहीं अब ये दिन पे दिन कमजोर क्यों होता जा रहा है। मैं तो इससे कोई काम नहीं करवाती। कुकू बेटे, आपको कोई चिंता है जो आप अपनी मम्मा को नहीं बताते। चलो अब सब खुलकर बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मम्मा पापा से कुछ नहीं छुपाते। डॉक्टर की बात सुनकर कुकू मम्मा चिड़िया को सब बताता है। वो गोरी आंटी अच्छी नहीं है, वो बुरी है। आपके जाने के बाद वो सारा काम मुझसे करवाती है। एक दिन मैंने मना किया तो बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे डरा दिया और फिर घर से निकालने की भी धमकी दी, इसलिए मैं चुप रहा। हाँ बेटा, आप सही बोल रहे हो, वो अच्छे पक्षी नहीं है, उनको किसी पर दया नहीं आती। उन्होंने बस हमें अपने फायदे के लिए घर में रखा है। हम आज ही वहाँ से चले जाएंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया फैसला कर घर आती है और अपना सारा सामान बांधकर कौवों के घर से जाने लगती है। चिड़िया, आप कहाँ जा रही हो? गोरी मालकिन, मैंने अपना घर ढूंढ लिया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन चिड़िया, काम पर तो आओगी ना? नहीं नहीं सेठ जी, अब मैं काम पर भी नहीं आ पाऊंगी, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। कौवों को तो बहुत दुख होता है और मम्मा चिड़िया अपना घास का घर बनाकर रहने लगती है। आपका धन्यवाद। कालू कौवा आज अपने शहर वाले फूफा के घर से अपने जंगल लौट आया था। वो बहुत खुश था। कालू, आज बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा क्या लाई हो फूफा के घर से? गोरी कालू का जल्दी से बैग खिलाती है। उसमें तो सिर्फ कालू के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। गोरी, लाया कुछ नहीं, बल्कि पैसे कमाने का तरीका सीख कर आया हूँ। जल्दी बताएं कालू जी, वो कौन सा तरीका है? गोरी जी, मैंने फूफा जी के जंगल में देखा, जिन पक्षियों के पास घर नहीं होते वो किराया देकर किराए के घर में रहते हैं, तो मैंने तय किया है अब से मैं भी यही काम करूँगा। आज से ही अनजान पक्षियों के लिए घर बनाता हूँ। हाँ तो कालू, पक्षियों का किराया क्या लोगे? शुरू में तो 1000 रुपए लेंगे और फिर बाद में 5000 कर देंगे। चलो अभी से काम शुरू करते हैं, बहुत अच्छा काम है। ऐसे बातें कर कालू गोरी घर बनाना शुरू करते हैं। वो कुछ ही दिनों में 2 घर बनाकर तैयार कर देते हैं। गोरी उन पे नोटिस बोर्ड भी लगा देती है। गोरी, आपने किराया तो लिखा ही नहीं, हम कितना किराया लेंगे? पागल कालू, किसी पक्षी को आने तो दो, वो किराए की बात हमसे ही तो करेगा। ऐसे घर बनाकर कालू गोरी अपने घर चले जाते हैं और किसी बेघर पक्षी का इंतजार करते हैं। कुछ दिन तो उनके इंतजार में बीत जाते हैं। तब एक दिन बुलबुल आती है। कौवे जी, मुझे रहने के लिए किराए का घर चाहिए। मैं आपके घर का नोटिस बोर्ड पढ़कर आई हूँ, क्या मुझे आपका घर किराए पर मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर किराया 5000 रुपए लगेगा। बताओ कब से आ रही हो? 5000? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दे पाऊंगी इतना किराया, कहीं और देखती हूँ। चलो चलो 1000 दे देना, इससे कम नहीं होगा। बुलबुल 1000 रुपयों में मान जाती है और कुछ ही दिनों में उनका दूसरा घर भी किराए पर उठ जाता है। कालू जी, अगर कोई और पक्षी किराए का घर मांगने आया तो उसे कहाँ रखेंगे? चलो हम और घर बनाते हैं। गोरी, जो हमारे पास पैसे थे वो सब तो लगा दिए, अब घर कहाँ से बनाएंगे? कालू, घर तो बनाने होंगे, बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसे में बेघर पक्षियों की भीड़ लग जाएगी। सोचो, अगर हमारे पास घर हुए तो हम इस साल माला माल होंगे, हमारे जितना अमीर कोई नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, मगर अब घर कैसे बनाएंगे? इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। कालू, मेरे पास एक आइडिया है जिससे घर भी जल्दी बनेंगे और खर्चा भी कम आएगा। वो कैसे? जल्दी बताओ। कालू, हम कागज के घर बनाएंगे और सीमेंट के पानी से उन्हें ढक देंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और खूब पैसे कमाएंगे। वाह पत्नी जी, क्या दिमाग लगाया है, हम
ऐसा ही करेंगे। ऐसे दोनों पति पत्नी भागे भागे रद्दी वाले की दुकान पर जाते हैं और सारी रद्दी खरीद कर घर ले आते हैं। गोरी तो जल्दी से कागज के घर बनाना शुरू करती है। कालू, मैं जल्दी जल्दी घर बनाऊंगी और आप इन पर सीमेंट का पानी लगाना। फिर गोरी का भी घर बनाने लगती है। कालू सीमेंट का पानी फेरता है। वो एक दिन में एक घर बना देते हैं और ऐसे ही कुछ ही दिनों में वो कई सारे घर बनाकर तैयार कर देते हैं। पति जी, वो देखो, वो रहा खाली घर, चलो जाकर मालिक से बात करते हैं। हाँ लूसी जी, ये घर नया भी लग रहा है। फिर वो पति पत्नी कव्वो के घर जाते हैं और किराए की बात करते हैं। एक घर का किराया 2000 रुपए है। जल्दी से सामान जमा लो वरना फिर मिलेगा भी नहीं। और ध्यान से सुन लो, मैं 1 महीने का किराया एडवांस लेती हूँ। पैसे देते जाओ और सामान घर में रखते जाओ। फिर कबूतर गोरी को 2000 रुपए दे देता है और अपना सामान घर में जमा लेता है। धीरे धीरे उनके कागज के बनाए सभी घर किराए पर उठ जाते हैं। वो दोनों तो बहुत खुश थे। उनका बस एक आखिरी घर बचा था। तभी एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ आती है। कौवे भैया, मुझे किराए का कमरा चाहिए, क्या कोई घर खाली बचा है? हाँ चिड़िया, तुम एकदम ठीक समय पर आई हो। सारे घर किराए पर उठ गए, बस एक ही घर बचा था। कौवे भैया, आप किराया क्या लोगे? और घर मजबूत तो है ना? देखो चिड़िया, किराया तो 2000 रुपए महीना होगा। और ध्यान से, और किसी दीवार पर कील न ठोकना। बहुत पैसे लगते हैं रिपेयरिंग करवाने में। आराम से रहना। बच्चों से कहना घर में आराम से रहे। चिड़िया अपना सारा सामान घर में जमा लेती है। कुछ दिन तो सबके आराम से बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया के बच्चे घर की छत पर चले जाते हैं तो कागज की बनी छत टूट जाती है। हाय हाय, देखे कालू जी, इस चिड़िया के बच्चे कितने शरारती हैं। हमारा घर तोड़ दिया। तुम अभी के अभी इससे छत बनवाने के पैसे लो। लेकिन गोरी बहन, आपकी छत तो बहुत नाजुक थी। बच्चों का क्या कसूर जो ये थोड़ा सा वजन भी नहीं झेल पाई। चिड़िया, मेरे घर में ना नुक्स निकालो वरना डंडे से पिटाई कर दूंगा। चुपचाप मेरे पैसे दो। ये कौवे तो बहुत बुरे हैं, जैसे तैसे जान छुड़वाती हूँ। ऐसे मन में विचार कर रानो कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। कौवे फिर से उसी कागज की छत को पक्का कर देते हैं और एक चील को किराए पर दे देते हैं। एक दिन अचानक से जोरदार बारिश होती है और सबके घर धीरे धीरे ढेर हो जाते हैं। अरे, ये घर तो कागज के बने थे, जरा सी बारिश नहीं झेल पाए। उन कौवों ने हमारे साथ धोखा किया। मेरा तो सारा कीमती सामान भीग गया। मेरे बेटे की फोटो भी खराब होगी, जो मेरे पास आखिरी फोटो थी। मैं उन दोनों कौवों को छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ, चील दीदी ने एकदम ठीक कहा। मैं भी उनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। मेरा तो सारा बारिशों का दाना भीज गया, अब मैं क्या खाऊंगा। ऐसे सब पक्षी गुस्से में बौखलाए हुए थे और कौवों के घर पर धावा बोल देते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। चील तो बहुत गुस्से में थी। उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देती है। बेशर्मो, अब से मैं इसी घर में रहूंगी और तुम रहो अपना कागज का घर बना के। अब भागो यहाँ से वरना जान से मार दूंगी। ऐसे चालाक कौवों का खुद का बना पक्का घर भी छिन जाता है। वो अपने सामान के साथ बारिश में भीगते रह जाते हैं और चील उनके घर में सुकून से रहती है। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। चिड़िया का बेटा कुक्कू बड़ा हो गया था। वो काफी समझदार और मेहनती पक्षी बन चुका था। गोरी कौवी का बेटा भी अब जवान हो चुका था। दोनों मम्मा पक्षी अपने अपने बेटों की शादियां करवा देती हैं। गोरी, ओ गोरी, ये कैसी बहू लाई हो तुम, जिसे अपने ससुर के सामने बैठने का सलीका तक नहीं मालूम। बहू चंदा, तुम्हारी माँ ने कायदे कानून नहीं सिखाए तुम्हें ससुराल में रहने के। अभी के अभी घोंसले से बाहर निकलो और जमीन पे बैठो। लेकिन यहाँ बैठने में क्या बुराई है, मैं तो अपने घर में ऐसे ही बैठती थी। चुप चुप बेहया, वो तेरा मायका था और ये ससुराल। यहाँ तुझे सब कुछ हमारे हिसाब से करना होगा, ना कि अपने घर जैसे। फिर चंदा कौवी घोंसले से नीचे उतर जाती है और जमीन पर बैठ जाती है। इधर रानो चिड़िया की बहू रानो से कहती है, माँ जी, मैं आपके पंख दबा देती हूँ। शादी की भागदौड़ में आप बहुत थक गई होंगी। हाँ बेटी, थक तो मैं गई हूँ,
हूँ, मगर एक माँ अपनी बेटी से कभी पैर नहीं दबाती। आजा तू मेरे पास बैठ। और ये माजी माजी क्या लगा रखा है? मुझे आज के बाद सिर्फ माँ बुलाना। फिर मम्मा चिड़िया मुन्नी को अपने पास बिठाती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। उन्हें तो पता भी नहीं चलता कब रात हो जाती है। मुन्नी बेटी, बातें करते करते पता भी नहीं चला। अब सब पक्षी सो गए हैं, आप भी जाकर सो जाएं। माँ, मैं शादी से पहले बहुत डरी हुई थी। मेरी मम्मा सास पता नहीं कैसी होगी, गरम मिजाज वाली या ताने मारने वाली, मगर आप तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी। ये बातें कर मुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है और सुबह हो जाती है। बहू चंदा, जग्गू और उसके पापा तो भोजन की खोज को चले गए। अब मैं भी नदी पे घूम के आती हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तुम अंदर से कुंडी लगा लो। माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मेरा भी मन लग जाएगा, मैं अकेले घर में क्या करूँगी? चुप होके यहीं बैठ। तू बहू है और बहू का काम है घर के 4 दीवारों में रहना, और मन भी लग जाएगा। पूरे घर को चमका दे, काफी दिनों से मैंने सफाई नहीं की। ऐसे कहकर गौरी कव्वी घूमने चली जाती है। नदी पर रानो चिड़िया अपनी बहू को साथ लेकर आती है। गौरी कव्वी तो देखते ही बोलती है, आहा चिड़िया, माना कि तेरी बहू सुंदर है, मेरी बहू से ज्यादा खूबसूरत है। इसका मतलब ये नहीं बहू को पूरा जंगल घुमाएगी। बहू को घर ही छोड़ना था, अपने साथ क्यों लाई? गौरी, घर में मेरे सिवा कोई और नहीं था तो मैं मुन्नी को अकेले कैसे छोड़कर आती? और दूसरी बात, उसे भी तो देखना चाहिए हमारा जंगल कैसा है, यहाँ के पेड़ पौधे और नदियाँ कैसी हैं। मुन्नी बेटा, आपको हमारे जंगल के पेड़ पौधे और नदियाँ कैसी लगी? माँ, बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल आपकी सोच के जैसे, मुझे बहुत पसंद आया। गौरी, तुम भी चंदा कव्वी को अपने साथ ले आती, वो हम सबको जानती और मुन्नी उसके उम्र की है, दोनों आपस में बातें करती तो पहचान बनती। नाना चिड़िया, मेरी बहू घर से फालतू नहीं है जिसे साथ लेकर घूमूं। तुम ही घुमाओ इसे, जैसे ये बहू नहीं छोटी बच्ची है तुम्हारी, जिसका घर में मन नहीं लगता। बहू को हमेशा दबा के रखना चाहिए, ना कि सर पे चढ़ा के। ये बात तो ठीक कही गौरी ने, बहू को बहू की तरह रखना चाहिए, वरना वो सर पे चढ़ जाती है। जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे गौरी की ही तरह रखूंगी। ऐसे ताने मारते हुए गौरी और कबूतरी वहाँ से चली जाती हैं। माँ, क्यों एक बहू को हमेशा अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहते हैं ये लोग? वो ये क्यों नहीं समझते, वो भी एक बेटी होती है जो अपने परिवार को छोड़ के आती है। मेरी बच्ची, मैं सब समझती हूँ, मुश्किल होता है अपने घर परिवार को किसी अनजान जगह पर छोड़ के आना। आप चिंता ना करें, मैं इनके जैसी नहीं हूँ, अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। तुम्हें जो भी करना हो मुझसे आकर कहो, जैसे अपनी माँ से कहती थी। मुन्नी रानो चिड़िया के गले लग जाती है। मम्मा चिड़िया मुन्नी को पूरा जंगल घुमाती है। समय गुजरता गया। एक दिन चंदा कव्वी को चक्कर आ जाते हैं और गौरी कव्वी उसे लेकर बुलबुल वैद के पास जाती है। बधाई हो गौरी कव्वी, बधाई हो, आपकी बहू बहुत जल्द अंडा देने वाली है। लेकिन चंदा कव्वी बहुत कमजोर है, आप इसे अच्छे से खिलाए पिलाएं। बुलबुल, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब ऐशो आराम के साधन हैं। पता नहीं ये ही क्यों ऐसी मरीसी है। गौरी, आपको चंदा को खिलाने के साथ साथ उसे घुमाना भी होगा, तभी खाया पिया शरीर को लगता है। बुलबुल ऐसे कहती है, मगर गौरी तो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती और चंदा को लेकर घर आती है। माँ जी, आप मुझे घुमाने के लिए कब लेके जाओगी? मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए और मैंने घोंसले से बाहर भी नहीं देखा। जग्गू बेटे, जरा सा उस बुलबुल ने क्या बोल दिया? तेरी बहू तो सर पे ही नाचने लगी। मैं इसे कहीं नहीं घुमाने वाली, इतना बड़ा घर है मेरा, जहाँ मन करे वहीं उड़ ले। हाँ, हमारे घर की बहुएं ऐसे ही नहीं जाती बाहर। जब जग्गू हुआ था तो गौरी पूरा दिन घोंसले में रहती थी और मैं उसके लिए दाना लेकर आता था। पापा, मैं बहुत कमजोर भी तो हुआ था, सबसे लेट उड़ पाया था मैं। हाँ जग्गू, तुम बचपन में कमजोर थे, वो इसलिए कि मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, मगर तुम चिंता न करना, तेरा बच्चा स्वस्थ होगा, मैं चंदा का पूरा ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ मुन्नी चिड़िया भी अंडा देने वाली थी। रानो चिड़िया, जब तक अंडा हो मुन्नी को खूब घुमाना खुले आसमान में। हाँ बुलबुल दी, मुझे सब मालूम है। खुली हवा और उड़ना फिरना और ताजे ताजे फूलों की खुशबू लेना बहुत जरूरी होता है माँ और बच्चे के लिए, तभी माँ और अंडा स्वस्थ रहते हैं। फिर रानो चिड़िया हर दिन अपनी बहू को घुमाने नदी पर ले जाती। वहाँ मुन्नी को
ताजी खुली हवा में बैठकर बहुत अच्छा लगता। इधर गौरी कौवी अपनी बहू चंदा को बस घोंसले में ही बैठा के रखती। समय गुजरने लगा था। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कौवी से कहती है, गौरी बहन, लूसी ने मुझे बताया आपकी बहू भी माँ बनने वाली है। क्या आप उसे खुले आसमान की सैर करवाती हो? मैं तो अपनी बहू को हर दिन सैर पे ले जाती हूँ। चिड़िया, तुम तो पागल होगी हो जो अपनी गर्भवती बहू को नदी पे लेकर जाती हो। किसी हवा बवा का चक्कर पड़ गया, किसी की नजर लग गई तो रोते रहना। गौरी, क्या नजर के डर से आप चंदा कौवी को घर से बाहर नहीं निकालोगी? और ये नजर वजर कुछ नहीं होती, सब तुम्हारी पुरानी सोच है। मेरी बहू को तो कुछ नहीं हुआ। नजर नजर पत्थर को फोड़ देती है। तुम बनो मॉडर्न सास, जब जच्चा बच्चा को कुछ होगा तो पता चलेगा। गौरी कौवी की बातें चिड़िया को बेकार लगती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। वो गौरी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और अपनी बहू को हर दिन घुमाने ले जाती है। गौरी कौवी अपनी बहू को खूब खिलाती पिलाती है, मगर चंदा कौवी दिन पे दिन सुस्त और कमजोर होती जा रही थी। उसकी खुराक भी कम होने लगी थी और वो ज्यादातर बीमार रहने लग जाती है। जग्गू जग्गू जी, मुझे बचा ले, मेरा अब दम घुटने लगा है, मैं अब मरने वाली हूँ। नहीं चंदा, तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हें बुलबुल के पास लेकर जा रहे हैं। चंदा बहू, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो खुशखबरी आने वाली है। जग्गू के पापा, आप जल्दी चलें। गौरी कौवी तो बहुत खुश थी और वो चंदा को लेकर बुलबुल के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। बुलबुल आते ही चंदा कौवी की दवा करती है, उसे ग्लूकोज लगाती है, मगर चंदा कौवी तो उस सब से अनजान थी। उसकी आंखें रास्ते में ही बंद हो चुकी थीं। गौरी, आपने आने में देर कर दी, चंदा कौवी और उसका अंडा नहीं बच पाया। आखिर आप सब ने चंदा कौवी को इतना कमजोर कैसे होने दिया? माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी पत्नी और अंडा दोनों चले गए, सब आपकी पुरानी सोच के कारण हुआ है। गौरी कौवी तो खामोश थी और चिड़िया की बातों को याद करके रो रही थी। फिर कुछ दिन बाद मुन्नी चिड़िया 2 स्वस्थ अंडों को जन्म देती है। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी, वो तो खुशी से पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटती है। गौरी, ये मिठाई खाएं, मेरे घर में 2 अंडों का जन्म हुआ है, मैं तो दादी बन गई। चिड़िया, अच्छा होता अगर मैंने भी अपनी बहू को तेरी तरह समझा होता, तो आज मेरे घर की खुशियाँ नष्ट न होती। गौरी, अब रो के क्या फायदा? चंदा कौवी और उसका अंडा तो कमजोरी में मर गया। आपने उसे घर की 4 दीवारों में बंद करके रखा, उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। वो भी बहू से पहले एक बेटी थी।